Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Per Day. Today our topic is factorization of a polynomial by splitting the middle term. It is a very important method because every now and then it is used. So let's see, एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म है यहाँ पे 7x, इसको स्प्लिट करना है, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके लिए रूल क्या है? सबसे पहली चीज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 विल बी 12। तो हमें सीधे इस कांस्टेंट को देखना है। जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हमें सीधे इस कांस्टेंट को देखना और इसके फैक्टर्स को लिखना है। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? Factors of 12, 1 multiplied by 12 is 12, 2 multiplied by 6 is 12 and 3 multiplied by 4 is 12। अब इन तीनों कॉम्बिनेशंस में से हमें एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसे कंबाइन करने पे हमें 7 मिले, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 12। तो हम देखते हैं जो लास्ट ऑप्शन है 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। यहां देख सकते हैं मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 7 है। सेकंड थिंग, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 12। तो चलिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, हमने मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम दो टर्म्स का ग्रुप बनाते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स का और लास्ट टू टर्म्स का ग्रुप बना लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर और 3x का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है x, तो हम इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं। x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 लिख सकते हैं, प्लस लास्ट के टू टर्म्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4x या 4, तो हम 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 लिख सकते हैं बिकॉज 4 मल्टीप्लाइड बाई x इज 4x एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 12। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो x प्लस 3 जो फैक्टर है वो कॉमन है, तो x प्लस 3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम x प्लस 3 को कॉमन निकालेंगे तो हमारा दूसरा फैक्टर क्या होगा, क्या बचेगा? अगर हम x प्लस 3 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 4, तो हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं x प्लस 4। तो इस प्रकार से बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2। सो व्हेनेवर यू हैव अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अदर देन 1, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस कोफिशिएंट विद द कांस्टेंट। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब हम 6 के फैक्टर्स सोचेंगे। वैसे तो इट इज सेल्फ एविडेंट, 2 प्लस 3 है 5 और 2 इंटू 3 है 6, बट जस्ट फॉर ट्रायल अगर हम 6 के फैक्टर्स सोचें तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 is 6 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 is also 6। अब यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो हम देखें यहाँ पे नेगेटिव साइन हम यूज नहीं करेंगे। 6 माइनस 1 भी 5 होता है, बट 6 इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 6, और यहाँ पे 2 इंटू 3 का आंसर आ रहा है 6 विच इज पॉजिटिव। तो हम इस कॉम्बिनेशन को नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। व्हाट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 एंड व्हाट इज 2 प्लस 3? 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 विच इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। तो चलिए हम इसको स्प्लिट करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया टू पार्ट्स में। क्या था रूल? 2 प्लस 3 इज 5 एंड 2 इंटू 3 6। अगेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, देयर प्रोडक्ट इज आल्सो 6। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी 6 है। तो अब हम ग्रुप बना लेते हैं दो टर्म्स का, फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स का। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम 2x कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2x। सो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट? x प्लस 1। लास्ट टू टर्म्स में से हम क्या करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3, तो हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। देन अगेन 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1।
3 मल्टीप्लाइड बाय x इज 3x, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3। अब यहाँ पे x प्लस वन कॉमन है, तो x प्लस वन को हम कॉमन ले लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो ऐसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा और कोई नंबर है, इफ यू हैव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अदर देन 1, इसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमको मिल रहा है 6। अब हम इसके फैक्टर सोचेंगे और उसके हिसाब से प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाएंगे।